ने चुनाव दिखा दिया, 2019 में भी दिखा दिया, अब 2022 में ऐसा दिखाएगी कि सपा का नामो निशान खत्म कर देगी। मेरा देश गुलाम हो जाए तुमसे कोई मतलब नहीं, मैं देश के पीछे लड़ूंगा, देश के पीछे मरूंगा। रिकॉर्ड मतों से जीते थे, मंडल में रिकॉर्ड मतों से जीती भाजपा, यहाँ मोहन विधानसभा रिकॉर्ड मतों से। रिकॉर्ड मतों से जीती। रोटी होगी तब खाएंगे, तब मंदिर में धपली बजाएंगे, मंजीरा बजाएंगे। सवाल तो खड़ा होगा मैडम जी, प्रथम सुख निरोगी का या दूसरा सुख घर में हो। किसी को कितना बहुत पसंद करते हैं। अच्छा सॉरी क्या कहेगा, बोलो क्या कहेगा? अखिलेश यादव जिंदाबाद। हवा हवाई ऐसे तो हम भी लगा दे, मैं बलवान में तमीज, हाँ तो तमीज वमीज बात है या नहीं है? नहीं। हाँ ओ हेलो मैडम, क्या होता है भैया? वो तो चुनाव लड़ेंगे लेकिन जीत तो भाजपा की होगी। अच्छा चुनाव आप बताइए। अरे आप तो पूरी तैयारी की हुई है बीजेपी से, आप है और तैयारी की हुई है, पूरे पेपर वेपर साथ लेके घूम रहे हैं। बिल्कुल। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। लगातार ग्राउंड सर्वे कवर कर रहे हैं और नेशनल पिलर की आप खास कवरेज देख रहे हैं। और सीधे मैं आपको बता दूं कि आज जहां पर खड़े हैं, जिस क्षेत्र में है, वो जिला उन्नाव लगता है। जी उन्नाव जिला लगता है। गांव का एरिया है, देहाती एरिया है। अब देहाती एरिया में गांव की जनता किसकी तरफ रुख लेती है, किसको पसंद करती है और किसको ना पसंद करती है, सीधा इन लोगों से जान लेते हैं। आप बताइए क्या लग रहा है इस बार 2022 में, क्या माहौल लग रहा है? कौन आने वाला है और कौन जाने वाला है? जल्दी बताइए। योगी जी आएंगे? योगी जी को कितना पसंद करते हैं ये बताइए। बहुत पसंद करते हैं। हाँ। बहुत। आवाज कैसे नहीं निकल रही? आप लोग डाउन कैसे हो? जोर से बोलो, तो हम जोर से बोलो कि आवाज किधर होगी बताइए। अच्छा आप ही बता दीजिए, वो बोल नहीं पा रहे, कोई दिक्कत नहीं है। 2022 का माहौल क्या लग रहा है? माहौल बढ़िया है। बढ़िया है। किसके हित में इस बार? मोदी योगी। हाँ, बच्चे लोग साइड हो जाइए थोड़ा सा। मोदी योगी जी। और बीजेपी का तो आपने कह दिया। अखिलेश यादव का फिर क्या होगा? नहीं, वो तो चुनाव लड़ेंगे लेकिन जीत तो भाजपा की होगी। अच्छा चुनाव लड़ेंगे पर जीत भाजपा की होगी। जी भाई बिल्कुल। मतलब आपको पसंद है बिल्कुल भाजपा? अरे भाई उन्होंने ऐसा काम ही किया जनता के बीच, वो तो आप देख रही हैं। हाँ। हम क्या फैसला, जनता फैसला करेगी। जनता फैसला करेगी तो जनता ने पसंद कर लिया बीजेपी को। जी बिल्कुल करके पसंद किया है। बिल्कुल। पर कितनी लगती है कि कितनी सीटें इस बार बीजेपी की जाने वाली? देखो पूरे प्रदेश की बात नहीं कर सकते हम। मतलब सब चीजों से संतुष्ट है बिल्कुल। अरे भाई जनता संतुष्ट तो हम भी संतुष्ट। चलिए जनता संतुष्ट तो हम भी संतुष्ट। अब आप बताइए, बाबत कह रहे हैं बिल्कुल संतुष्ट है, आप बताइए कितने संतुष्ट हुए योगी जी से? 1% नहीं। 1% नहीं। 1% नहीं। हाँ। 1% कैसे कह रहे हैं? 1% में क्या हमारे बाबा नहीं आते क्या? 1% में। की बात तीसरे नंबर पे चुनाव में आती है, तीसरे नंबर पे यहाँ सपा। अच्छा तीसरे नंबर भाजपा, हाँ तीसरे नंबर सपा आती है यहाँ पे। अगर सपा को लाइक करते लोग तो यहाँ पे तीसरा नंबर ना देखने को पड़ता। और फिर से किसको पसंद करते हैं? अगर सपा नहीं तो फिर कौन? यहाँ से भाजपा बसपा लड़ाई करती है और भाजपा फिर से प्रचंड बहुमत जीती है, फिर से जीत के आएगी, परिवारवाद वंशवाद का विनाश करेगी। काम सिर्फ बोर्डों पे हुआ है, काम हवाई हो रहा। मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जाता है। तो मतलब बोर्ड पर ही रह गया। हाँ बोर्ड पे ये तो कह रहे धरातल कुछ नहीं। जैसे सिलेंडर की बात कर ली जाए तो सिलेंडर कहाँ पे फ्री है? वो तो किस्त पे है। जब तक सब्सिडी नहीं मिलेगी, जब तक अदा नहीं हो जाएगा पूरा पैसा, तब तक सब्सिडी नहीं आएगी। तो ये तो किस्त पे हुआ। अच्छा और क्या लगता है कि कितनी सारी योजनाएं, जैसे आवास योजना हो गई गरीबों के लिए, राशन मिल रहा धरातल पे है? पूछिए, धरातल पे देखिए। धरातल पे हाँ, पूछिए। हाँ। तो इनको कैसे दिख रहा है, आपको कैसे दिख? थोड़ी ना है ये डिजिटल इंडिया, ऐसे थोड़ी ना दिखेगा। अच्छा डिजिटल इंडिया ऐसे इंडिया हाँ नहीं बनेगा। बड़े नाराज हैं। नहीं, इससे पहले जो सरकार थी उन्होंने क्यों नहीं दिया गैस सिलेंडर, क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं बिजली फ्री कनेक्शन दिया? समाजवादी सरकार ने 55 लाख सबसे बड़ी पेंशन योजना लागू की। अच्छा। छात्रों को रोजगार दिया। अब तो छात्र भरता है फॉर्म भरा, 200-400 रुपए घर से लेके गया और वहाँ गया और उसके बाद में बीच रास्ते में पता चल रहा फॉर्म ही आउट। युवाओं को भी रोजगार कुछ नहीं, बेरोजगार है युवा। युवा बेरोजगार है। युवा बेरोजगार नहीं है, रोजगार मिलेगा लेकिन आखिरी टाइम पे 2 साल में पकौड़े तलने का रोजगार मिल चुका है। आखिरी टाइम और सबसे बड़ी बात है, ठीक है 2 साल से कोरोना सरकार कोरोना से सारे काम हो रहे हैं, चुनाव प्रचार हो रहा है, सारे काम हो रहे हैं, सिर्फ कोरोना में और कोई काम नहीं हो रहा है। 2 साल में आप यहाँ पे खड़ी हैं, 2 साल में कोई नहीं चले भाई। अच्छा ये बताइए, आपको ये पता होगा यूपी में सबसे महंगी बिजली है कि नहीं है?
अगर आपको पता है कि नहीं मैडम, आप बताइए। इससे कुछ नहीं बताऊंगी भैया मैं, क्या आप बताइए। अरे आप तो पूरी तैयारी की हुई है बीजेपी से, आप है और तैयारी की हुई है, पूरे पेपर वेपर साथ लेके घूम रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो इस बार तैयारी जोरों शोरों से जोर तीन है, फिर विधायक बने दोबारा। अच्छा, फिर विधायक बनेंगे दोबारा बीजेपी के विधायक विधायक जो है बीजेपी दोबारा। अच्छा, इस बार क्या लग रहा है कि बीजेपी कितनी सीट है? हाँ, क्या कह रहे हैं? अखिलेश भैया 300 के प्लस आएंगे, 300 प्लस कैसे आएंगे? देखिए बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी, झोला भी ले लिया। करते हैं ना, तैयारी तो सभी करते हैं अपनी अपनी जगह पे, तैयारी सभी करते हैं। उम्मीद है, अखिलेश है तो आस है। हाँ, अखिलेश में विश्वास है, अखिलेश में विश्वास। अरे ये तो जनता है, अपना अपना प्रचार करेगी। हाँ, प्रचार सफल हो पाएगा। पूरा जनता ने मूड बना लिया है। 2022 में पूर्ण रूप से अखिलेश यादव आ रहे हैं, समाजवादी सरकार आ रही है, समाजवादी विचारधारा की सरकार बनने जा रही है। आम जनमानस को योजनाएं मिलेंगी, कोई भी काम हवा हवाई नहीं होगा, आम जनता को होगा, धरातल पे काम उतरेगा। अब आप बताइए आपकी सरकार कितना सावधान हो जाएं। पहली बात है मीडिया वाले भी सावधान हो जाएं। कैसे सावधान होने का? अरे जो बिके पड़े चैनल ना, क्या और क्या टीआरपी के लिए पैसे ले रहे हैं, बताएं कोई बीजेपी के अलावा कोई न्यूज नहीं दिखाते हैं, आप बताइए। चलिए मैं उनके पास ही जाती हूँ। हमारे बीजेपी वाले भैया कहाँ गए वो? नहीं। हाँ, ओ हेलो मैडम, क्या होता है भैया? तमीज, हाँ तो तमीज वमीज बात है या नहीं है? मैम सॉरी, हम कुछ आपसे बोलना चाहते हैं। हाँ बोलिए, अगर आप माफी मांगते हैं तो बोलिए। अब आगे हम बोल रहे हैं जय हिंद, आई लव माई इंडिया, मेरा देश महान, ठीक है। उसके आगे क्या? और अच्छा, ये पता है कि यहाँ किस मुद्दों पे बातचीत हो रही है? जी, यूपी इलेक्शन पे हो रही है। तो अब ये बताइए किसको ज्यादा पसंद किया जाएगा? कितनी उम्र आपकी है? मैम अभी तो हम 22 साल में चल रहे हैं। 22 साल में चल रहे हैं, तो इस बार वोट देने वाले हैं आप? जी हाँ, तो किसको इस बार किसको समर्थन मिलने वाला है आपको बताइए? जी, जो जीत जाएगा हमको हम सबको बराबर समझते हैं, एक समान। अच्छा, सभी को बराबर हाँ, समझते हैं? सबको एक समान बराबर। एक को तो चुनना पड़ेगा ना, तो किसके मुद्दे जो है आपको सबसे ज्यादा मारे हैं? हाँ। ये बहन जी के आदमी है। अच्छा, बहन जी के आदमी है। उनकी शादी तो हुई नहीं है यार, कैसे आदमी हो गए? उनके कार्यकर्ता है, बीएसपी के कार्यकर्ता है, निजी सवालों में ना जाए, निजी सवाल कार्यकर्ता है। हाँ। ये बताइए। अच्छा, आप बताइए, आपको क्या लग रहा है इस बार योगी जी की कितनी सीटें आने वाली हैं? उनके विकास के मुद्दे जो है कितने हावी होने वाले हैं, ये बताइए। वैसे हम ये सोचते हैं कि योगी जी ने बहुत बड़ा काम किया, मगर एक बहुत बड़ा काम किया, जो डीजल पेट्रोल बहुत महंगा किया, ये भी बहुत बड़ा काम किया उन्होंने। ये भी बड़ा काम है। बहुत बड़ा काम किया। तो ये और किसी से हो नहीं पाता? नहीं कि कोई सरकार आज तक इतना किए नहीं, जो 100 रुपए लीटर डीजल इतना करे। कितना बड़ा बीजेपी ने तो वाकई एक बड़ा काम किया। आप आगे आइए। और देखिए मैडम, यहाँ पे देखिए इनकी कथनी करनी में अंतर है। इन्होंने आंगनवाड़ियों का पैसा बढ़ाने के लिए आज तक पैसा नहीं बढ़ाया इन्होंने। कितनी मक्कारी की इन्होंने। और बताइए शिक्षा स्वास्थ्य पर कितना काम शिक्षा किया? गाँवों में कितना विकास? शिक्षा स्वास्थ्य पर किया। 2 साल से कोई शिक्षा नहीं है। बशर्ते जो ये ऑनलाइन परीक्षा चल रही है, ये भी जो कागजी कार्रवाई, इतना परसेंट आए नहीं है जितना अब की बार आया है परसेंटेज। अच्छा, फर्स्ट क्लास परसेंटेज। और हम ये चाहते हैं, योगी जी ने काम तो बहुत बढ़िया किया, मगर किसानों के लिए कुछ नहीं किया। किसानों के लिए कुछ 2,000 रुपए मिलते हैं इधर। कम है क्या? तो वो हमी से लेके दे रहे हैं ना, वो हमी से लेके दे रहे हैं ना। यूरिया पहले आती थी 50 किलो, 50 केजी, ठीक, और 45 किलो कर दिए। वही रेट है ना, रेट तो वही है ना, रेट तो वही है भाई। 5 किलो कम कर दिए, रेट तो वही है ना। कहीं दिया जा रहा है तो कहीं निकाल। ले तो हम ही से रहना, ले तो हम ही से रहना। बनी जैसे यूरिया बनी या डीएपी बनी, तो उसका मानक निर्धारित किया जाता है ना, इतने पैसे में हम इतने किलो देंगे। तो क्यों उसकी कैपेसिटी छिपाई गई, उसकी क्वांटिटी क्यों छिपाई गई? 45 किलो हो के 45 किलो की यूरिया कर दी गई, 50 किलो की आती थी, और उसके बाद में पैसे भी बढ़ा दिए गए। कहीं ना कहीं निकाला ही। हाँ, अरे किसान त्रस्त है भाजपा सरकार में। ये तो नहीं कि आप लोग विपक्षी बोली की बात है, जैसे विपक्षी हम लोग एक पक्षी बोली बोल रहे हैं, विपक्षी नहीं। बड़े आदमी कोई परेशान है, सब किसान वर्ग परेशान है। बड़े आदमी से क्या नुकसान हुआ? उसको कुछ नहीं नुकसान हुआ, सब किसानों का नुकसान हो रहा है। तो इस बार किसानों के लिए कितनी सफल रही बीजेपी सरकार? जो काम किया, थोड़ा बहुत किया, या जो भी आप नहीं काम किया है उन्होंने, काम किया, बशर्ते जड़ें भी काटी हैं उन्होंने किसानों की। क्या फायदा हुआ किसानों के लिए? तो मतलब जहाँ काम कुछ किया है तो उसके ऊपर साथ साथ ये भी कर आप दिया। किसान गेहूं दिया, 2,000 रुपए दिए, ठीक है। और उनसे पूछो लिया कितना, किसानों से कितना लिया? भाई गैस तो महंगी,
है ना। गैस तो महंगी है और पेट्रोल और डीजल पेट्रोल आज हमको लगाना पड़ता है। अगर डीजल लगाएं तो 1 बीघे में 15 लीटर लगता है डीजल, है ना। 1500 का हो गया, 1 महीने में 1500 का ले 2000 रुपए दे क्या बाइक चला पा रहे हैं, नहीं चला पा हम तो भैया साइकिल से चल रहे हैं, साइकिल से अपना निशान साइकिल है, साइकिल से चलते हम लोग। अच्छा। जी जी बिल्कुल अखिलेश भैया। डीजल पेट्रोल इंडिकेशन दे दिया उन्होंने, क्या कह रहे हैं, साइकिल से समझ गए होंगे। जैसे रोजगार की बात हुई, कह रहे हैं योगी जी ने रोजगार दिया। हाँ, रोजगार दिया, 2-2 हज़ार रुपये दिया, 3-3 महीने के लिए नौकर रख लिया, जानवर हटाने के लिए खेत से खेदो गैया भैंसी। अच्छा, हाँ, 2-2 हज़ार रुपए दे रहे हैं इसीलिए। और कोई रोजगार नहीं, यही रोजगार है, और कौन सा रोजगार है? कोई बताएं कितनी भर्ती हुई? कहीं कुछ भर्ती नहीं हुई। जानना चाहते हैं, आंकड़ों पर जानना चाहते हैं। बड़े बड़े होर्डिंग फिर क्या है? होर्डिंग पूरे सिर्फ लखनऊ में हवा हवाई। ऐसे तो हम भी लगा दे, मैं बलवान, मैं बलवान, मैं बलवान। बलवान तब है जब धरातल पे काम दिखे, जनता कहे बलवान है। के लोगों को धरातल पे काम नहीं कहाँ दिख रहा? वो गाय भैंसे दिख रही। अच्छा, गाय भैंसे दिख रही हैं। अब आप गाय भैंसे नहीं, आप देखिए जिस ये रोड खड़े हैं ये माननीय विधायक जी के द्वारा ही बनी है, योगी सरकार में। इससे पहले सपा सरकार थी, यहाँ पे इतने गड्ढे थे, सबको पता है। सरकार की बहुत ऊंची रोड आप देखिए, जरा उधर देखिए कितना, उसी की वजह से। अच्छा सॉरी, सबसे बड़ी सरकार देखिए, ऊपर रोड दिख रही है कि नहीं दिख रही है? लखनऊ टू आगरा एक्सप्रेस वे, हजारों दिखा रहे हैं भैया, यहीं से बिल्कुल बिल्कुल सटा हुआ देते हैं। और बताइए इसी के समय में बिना विवाद बना। कह रहे हैं कि इतना बड़ा 2 किलोमीटर तो बनवा दिया, लेकिन छोटी रोडों को कौन ध्यान देगा, गाँवों को कौन ध्यान देगा? क्योंकि ये रोड भी थी, ये योगी यादव जी के शासनकाल में स्वीकृत हुई थी, बाद में फीता काटने को इनका काम ही है बीजेपी का। नहीं, तो 5 साल में ये रोड नहीं बनवा पाए। उससे बाद जैसे ही योगी सरकार आई, 1 साल नहीं हुआ रोड बन गई। यहाँ पे इतने गड्ढे होते थे। बीजेपी ने गड्ढे भर दिए हैं, पर अब हाँ, गड्ढे भर दिए। चलिए, बीजेपी ने गड्ढे फीता भी तो काटा बीजेपी ने दोबारा। काम नहीं बोल रहा मैडम, इनका काम नहीं बोल रहा है, काम नहीं बोल रहा है। और किसका काम बोल रहा है इसका, और किसका काम बोल रहा है? आप काम बोला अच्छा, बच्चा क्या कहेगा? बोलो क्या कहना है? अखिलेश यादव जिंदाबाद। बस यही बोलना है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? अच्छा, नाम क्या है तुम्हारा? फोर्थ सोहन। क्लास में पढ़ते हो? अखिलेश यादव के बारे में क्या जानते हो, बताओ मुझे। बहुत कुछ जानते हैं। हाँ? बहुत कुछ जानते हैं। ये क्या 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 कह रहे हैं? अच्छा, बहुत कुछ जानते हैं। अच्छा, है कौन? बस इतना बता दीजिए, है कौन? कौन? अखिलेश यादव कौन है? मुख्यमंत्री हैं, बता दीजिए। मुख्यमंत्री हैं। अच्छा, मुख्यमंत्री हैं, देख रहे हैं, बिल्कुल एक्सेंट के साथ बोले मुख्यमंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चों को भी पसंद आ रहे हैं अखिलेश यादव। अब आपको क्या लगता है कि यहाँ पर इस गांव में किसकी सीट निकलने वाली है, क्या होने वाला है, यहाँ का रुख जो है क्या है? तो समय आने पर बताया जाएगा कि किसकी से डर क्यों रहे हो यार? कैमरा के आगे बोलो समाजवादी। ये क्यों बोल रहे हैं? उनका जो मन होगा वो बोलेंगे, ऐसा जरूरी थोड़ी है। यहाँ पर समाजवादी के भी समर्थक हैं और सपा बसपा के सबके हैं। अच्छा, तो जो है टक्कर जबरदस्त है। फिलहाल हमारी विधानसभा में 164 से जो है सपा अभी निकली नहीं है। फिलहाल इस बार उम्मीद है, इस बार उम्मीद है इस बार सपा की उम्मीद जी, उम्मीद है। तो आप तो कह रहे हैं कि बीजेपी की सीट है ना? सीट तो प्रॉपर इस समय बीजेपी की है। जो है पब्लिक पर है, कुछ पब्लिक प्रताड़ित है कार्यकाल से। कुछ लोगों को जैसे 2 साल हो गए हैं कोरोना काल से, और स्कूल भी नहीं खुल रहे हैं। तो ये सारे मुद्दे रहने वाले हैं। और जहाँ पर विकास है शिक्षा का वो बंद है, जहाँ पर विकास है लड़ाई का वो खुला है सरकारी ठेका शराब का। जी है। और विकास किस चीज का? जैसे कि रैलियाँ हैं वो चल रही हैं, उसमें कोई कोरोना नहीं है, वो भाग गया है। आम जनता के लिए कोरोना है। बच्चे मैडम, मेरे पास 2 बच्चे हैं और 3 शीशे फोड़ चुके हैं। अच्छा। और 70 बैठे, उनको क्या करोगे? और स्कूल खुलता, बच्चे स्कूल जाते हैं आराम से। इसका ठीकरा भी आप बीजेपी जो अगर या स्कूल बंद होता, मैडम स्कूल बंद होता तो की बातें यही निराली है। बिल्कुल मैडम, स्कूल बंद होता, हमको कोई दिक्कत नहीं है। कोरोना से मान सब पर समस्याएं हैं। अगर स्कूल की बजाय ठेके भी बंद होते हैं तो हम खुश थे कि गवर्नमेंट सरकार कहती है कि आपके हित में काम कर रहे हैं, पर कहीं कुछ ऐसा दिख जाता है कि सवाल खड़ा हो जाता है। सवाल तो खड़ा होगा मैडम जी। आप जैसे कि मानिए कि नशेड़ी कहते हैं कि पीने वाले अर्थव्यवस्था के चौथा स्तंभ हैं, लेकिन ये जो बच्चे बिगड़ रहे हैं बिना शिक्षा के, ये तो स्तंभ, देश का भविष्य बिगड़ रहा है। और चौथा स्तंभ आप देख रहे हो, और जो बच्चे का भविष्य बिगड़ रहा है उसका कौन जिम्मेदार होगा? चलिए, जैसे सस्ता और सुलभ, हमारी भूमिका इन्होंने पीने वालों को जरूर दे दी है, और कह रहे हैं उन्हीं को जो है चौथा स्तंभ संभालने की जिम्मेदारी दी गई है कि भैया अर्थव्यवस्था संभालिए। जैसे सस्ता और सुलभ न्याय की बात होती है, अगर सस्ता सुलभ न्याय किसी ने दिया तो अखिलेश यादव ने दिया। आम व्यक्ति जो सबसे लाइन में पीछे खड़ा व्यक्ति, उसको भी न्याय मिला।
हैं वो भी तो ये कह रहे हैं ना। अच्छा सुनिए तो जैसे 100 नंबर है अखिलेश यादव ने दी, 102 एम्बुलेंस किसी के यहाँ होता है, कुछ बीमार हो गया या डिलीवरी केस है, 102 एम्बुलेंस फोन किया चला गया राजक तरीके। अब क्या व्यवस्था है कि नाम बदलने से कुछ नहीं होता है, धरातल पे काम करके दिखाइए। 100 नंबर अखिलेश यादव ने दिया, बीजेपी ने क्या किया, नाम बदल दिया, 112 कर दिया। अरे क्या नाम बदलने, खूंटा बदलने से भैंस दूध ज्यादा नहीं देगी। खूंटा बदलने से भैंस दूध ज्यादा नहीं देगी। अब आप बताइए हमारे गांव में तैयारी है। हम यहाँ की बात कर रहे हैं, यहाँ से चुनाव जीतते हैं फिर जीतेंगे, चाहे कोई हार जीत लग ले। अच्छा कुछ भी हो जाए, चुनाव जीतेंगे हार जीत लग ले, यहाँ से हम हमेशा जीतते हैं। मेहनत सपा को साफ कर देंगे आपकी बात। हाँ, यूपी से साफ कर देंगे। ये साफ होने वाले हैं। एक वोट से सपा साफ हो जाएगी, आप बताइए। एक वोट से हाथ उठवा लीजिए, सपा बीजेपी का कौन ज्यादा है कौन कम। एक वोट से सब हाथ उठवा लीजिए, देखते नहीं आप बोल दीजिए। चलो हाथ हाथ नहीं उठाएंगे लोग, क्योंकि यहाँ डरते हैं थोड़ा, मतलब सत्ता पक्ष के खिलाफ बोलने में डरते हैं, लेकिन अंदर अखिलेश हैं। अच्छा डर बना इसके पहले सत्ता पक्ष नहीं था, इसके पहले कौन सत्ता थी, इसके पहले सपा सरकार थी, तो फिर कैसे हमारी पार्टी यहाँ से जीत गई। मंडल में रिकॉर्ड मतों से जीती भाजपा, यहाँ मोहन विधानसभा जीती ना, रिकॉर्ड मतों से। अच्छा रिकॉर्ड मतों से जीती है तो मंडल में रिकॉर्ड मतों से ये सीट। तो बताइए क्या क्या दावे थे जो पूरे करने चाहिए थे और किए आपने? तो कह रहे हैं लाइट दे रहे हैं, सड़क या हमारे ते गड्ढा रहे, हम खुदे नहीं अंधेरे में यहाँ पैदल नहीं चल पाते, ये देखो बनवा दी सालों भरे में। हाँ सब बनवाई नहीं, और हाईवे के बात वही पर हम कहाँ चढ़ के जेबे, वहाँ पर यहाँ को हाँ इतना पैसा नहीं, कहाँ टूल कटा लेबे, अगर कहाँ जा पेबे। मैडम आप भी आए होंगी, आप भी आए होंगे इसी से, आप भी आए होंगे ना इसी से, दिल्ली से। कितना समय लगा आप बताइए। डैशबोर्ड पे पानी का गिलास रख लीजिए अगर छलक जाए, डैशबोर्ड पे पानी का गिलास। हाँ एक्सप्रेसवे रिकॉर्ड समय में बनवाया और तो काम किया ना। बिजली पानी जनता को क्या चाहिए, गांव की जनता को क्या चाहिए, सड़क चाहिए, बिजली पानी और रोजगार, इन पर काम चाहिए ना। तो कह रहे हैं उन्होंने काम किया। रोजगार पे बात की जाए ना। अच्छा रोजगार, हाँ रोजगार कितने दिया बीजेपी सरकार ने। अच्छा तो ये तो वो वाली बात हो गई कि जो नहीं हुआ ना उसी को पकड़ेंगे, सही को नहीं। क्या हुआ वो बताइए, क्या कह रहे बिजली पानी सड़क सब पे काम। बिजली कितनी देर आ रही और महंगी कितनी हुई। अगर बिजली आने का श्रेय है, बिजली आने का श्रेय है तो अखिलेश यादव जी को है, जो जिन्होंने पावर हाउस की बड़े स्तर पे व्यवस्था करवाई। ये बीजेपी ने फिर किया क्या है? बीजेपी लाइट दे रही के पहले कहाँ तावती रहा है। झूठ है, सपा सरकार ने यहाँ पे बिजली पे ध्यान नहीं दिया। युवाओं के लिए बीजेपी ने जो किया देश के लिए कोई सरकार ने किया ही नहीं। धारा 370 समाप्त कर दी, 70 मिनट में समाप्त हुई ना। राम मंदिर आपका बना, कोई विवाद हुआ, कितने बड़े मुद्दे थे, इस पे कोई चर्चा करता है? कोई चर्चा करता है राम मंदिर पर? राम मंदिर पर पहले ये व्यवस्था नहीं थी। अब आप रामायण करना चाहते हैं, उसके लिए परमिशन लेने जाएं बाजा बजाने के लिए। ऐसा है संत को रामलीला करवाना है, परमिशन लेने जाइए, उसका रजिस्ट्रेशन करवाइए। एक माननीय जिलाधिकारी उप जिलाधिकारी नाम महोदय पत्र न दीजिए। एक कोतवाली जल्दी बताइए आपके लिए क्या बड़े मुद्दे रहेंगे इस बार 2022 में, किस चीज पर काम चाहिए? रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, क्या चाहिए मुद्दा क्या? नहीं, गांव के लिए बिजली, पानी, सड़क, यही सब विकास है। बच्चों के लिए शिक्षा, यही विकास के लिए बातें हैं, और ये जो सरकार पूरा कर रही है। और क्या बिल्कुल किया है, बिल्कुल अच्छी तरीके से पूरा किया। कितनी सीटें अपनी कर पाएगी? अरे पूरी फुल लेगी सीटें, बिल्कुल फुल सीटें लेगी। आप लोग का तो सुपड़ा साफ होने वाला है। सुपड़ा साफ है बीजेपी का, सपा साफ है। चुनाव के बाद देख ले। अब ये मैडम आने वाला वक्त बताएगा कि सुपड़ा किसका। ये कोसों नजर नहीं आएंगे, कोसों अगर नजर आ जाए अखिलेश बाबू तो बताना। दूर नजर नहीं आए। अरे वो तो सामने है ना, क्या सामने? अभी चुनाव परिणाम आएंगे तब पता चलेगा। अभी जिला पंचायत सदस्य के चुनाव हुए थे, अभी साफ नतीजे सामने आ गए थे कि कौन कितने पानी में था। चुनाव नहीं लड़ी, चुनाव प्रशासन लड़ा। बीजेपी चुनाव नहीं लड़ी, चुनाव ही नहीं लड़ी, प्रशासन। तो प्रशासन लड़ा, जीत गए तो हम लड़े, यही होता है। लड़ी थी, इसके पहले तो ये लोग भी कहते थे बीजेपी वाले। प्रशासन चुनाव लड़ा है, समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ी है, और कहीं पे बीजेपी चुनाव नहीं लड़ी है, प्रशासन चुनाव लड़ा है। 2017 में जनता ने चुनाव दिखा दिया, 2019 में भी दिखा दिया, अब 2022 में ऐसा दिखाएगी कि सपा का नामो निशान खत्म कर देगी। ज्यादा दिन नहीं रह गए हैं, बस 3 शेष आ रहे हैं अखिलेश। इन लोगों का पश्चिम बंगाल में यही कहना था। पश्चिम बंगाल में यही लोग बीजेपी वाले कह रहे थे कि यही होगा, मगर क्या हुआ? दीदी ने क्या कर दिया? दीदी ने बीजेपी का ऐसा
कर दिया। देखिए पश्चिम बंगाल में हमने चुनाव कहाँ हारा, 13 से 73 सीटें निकाल दी, वहाँ चुनाव किसने हारा? बढ़ोतरी हुई। अरे हारे कि नहीं हारे, हारे कि नहीं हारे, 13 से 73 हारे कि नहीं हारे, बस क्या कहना सबसे बड़ी बात है। और क्या, हारे कि नहीं बंगाल हारे? जैसा कुछ यहाँ होने वाला है? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। अच्छा, आपको लगता है कि बंगाल जैसा कुछ यहाँ पर होगा? यहाँ इनसे मिलिए, आइए तो यार बताओ, कुछ बोलो ना, सब लोग आदमी भी नहीं मिल रहे, आदमी बुलाए जाए पकड़ पकड़ के, देख लो। सपा के आदमी भी नहीं मिल रहे। अच्छा, मैं इनसे पूछ कैमरे के सामने नहीं बोलते। यहाँ पर काम कितना हुआ है? क्या लग रहा है कि यहाँ पर काम कितना हुआ है? आपके क्षेत्र में क्या काम हुआ है? काम सभी सरकारें कर रही, सपा अपनी जगह कर रही, बीजेपी अपनी जगह कर रही, जो सरकार आती है सब काम करती बीच मझधार में फंसा दिया हमें। और क्या, जो मतलब कहना क्या चाहते हैं? समर्थन किसको दे रहे हैं? अरे हम तो सपा के प्रत्यक्ष छैये हैं, हमारे तो वो लगा है, और क्या। हाँ, तो लेकिन सरकारें सभी काम करती हैं। मतलब सरकारें सभी काम करती हाँ हैं, सभी पर कहीं ना करते कहीं हैं, समाज और विरोध तो विरोध ही करते हैं। वो सपा वाले हैं तो उसका विरोध करेंगे, वो है तो उसका विरोध भाई, करेंगे। बात तो सही है। आपका समर्थन किस तरह? मेरा तो सपा का है, हम तो सपा में है भैया। बता दें। लोग समाजवादी के भक्त हैं लोग। अब आप बताइए, भक्त है का क्या मतलब होता है भैया? हाँ। ये जवानी है कुर्बान अखिलेश भैया तेरे नाम, इनका ये कहना है, समझे मैं। ये कहना है। अब यहाँ के क्षेत्र में आपने देख लिया, ये जिला क्या कहता है। हाँ। राष्ट्रीय मुद्दे पूछो किसी सरकार मुद्दे आपके लिए जो आपने बताया, 370 राम मंदिर जी खत्म कर दिया, कोई विवाद हुआ कहीं? कहीं नहीं हुआ। 370 समाप्त हुआ 35 मिनट में, 370 35 मिनट समाप्त हो गया। पर 370 राम मंदिर भी बड़ा मुद्दा रहने वाला है। कहाँ रहेगा, वो तो खत्म कर दिया। अब जी वो तो हम बताएंगे जनता के बीच। जन्मभूमि भी बताएंगे तो हाँ, बताएंगे। आप देखिए जम्मू कश्मीर को अलग राज्य का दर्जा दे दिया। कौन करती, कौन सरकार की सोची नहीं, 70 साल सोची नहीं सरकार। सभी कश्मीर ले लिया, पीओके भी ले लेंगे, पीओके भी ले लेंगे, पीओके की भी बारी आ रही है अब। हाँ, सब कुछ तो हमने ले लिया। ये तो राष्ट्रीय मुद्दों की बात है, चुनाव क्षेत्रीय है, उत्तर प्रदेश स्तर का चुनाव है। राष्ट्रीय स्तर पे तो कोई इसमें रोज क्षेत्रीय मुद्दों पर मानते हैं, वो कह रहे हैं देश के मुद्दों पर। देखिए, जो जिसके पास होगा वो कहेगा, जो जिसके पास होगा वो कहेगा। हमको जम्मू कश्मीर से क्या मतलब, हमको रोटी कपड़ा मकान से मतलब है। रोटी कपड़ा मकान कहाँ है? नहीं चाहिए आपको कुछ भी। अगर मेरा देश गुलाम हो जाए तो हमसे कोई मतलब नहीं। मैं देश के पीछे लड़ूंगा, देश के पीछे मरूंगा। मैं मतलब स्वार्थ से लेके खाने दे देगा, रोटी होगी तब खाएंगे, तब मंदिर में धपली बजाएंगे, मंजीरा बजाएंगे, भगवान। हाँ, प्रथम सुख निरोगी का, या दूसरा सुख घर में हो माया। जब माया होगी तभी तो हम आगे करेंगे। हम पहले देश है, बिल्कुल आएंगे। बिल्कुल आएंगे, योगी जी आने वाले हैं। कुछ दिन है शेष, आ रहे हैं अखिलेश, योगी आ रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। आदित्यनाथ अखिलेश भैया जिंदाबाद, अखिलेश भैया मैडम जिंदाबाद। अब सुनिए, डिबेट खत्म करके वहाँ चलिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, अब ये था जिला उन्नाव और यहाँ से आपको कवरेज दिखा रहे थे और गांव के तरीके में ढलने की कोशिश करते हैं। जैसी इनकी बातें रहती है वैसे निकलवाने की कोशिश करते हैं। भैया प्रवक्ता थोड़े ही हैं, जो भी मुद्दे होते हैं बोल देते हैं ऑन कैमरा, जो मन आता है वो बोल देते हैं ऑन कैमरा। ऐसे ही दिखाते रहेंगे, पर फिलहाल के लिए नमस्कार।